पीछे वाले टॉपिक की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए और आगे जाके वीडियो को देखते रहिए। पीछे वाले टॉपिक भी हमने बहुत सारे राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक्स की उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज क्या लेके आए हैं, हम राजस्थान के जितने भी संत और संप्रदाय से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के संत। राजस्थान में जितने भी संत हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर क्या है, पीछे भी जैसे किसी संत के बारे में कोई भी पॉइंट पूछा गया था, तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है आपके लिए ये नोट्स तैयार किए। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिएगा, आगे सारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स कि राजस्थान के प्रमुख संत कौन कौन से। जिनमें सबसे ऊपर आता है संत रज्जब जी। तो अपन क्या करेंगे आज इसके अंदर टोटल इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पीछे पूछे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने इनके नोट तैयार किए हैं। ठीक है, तो क्या सबसे पहले संत रज्जब जी। अब इनके बारे में देखो, संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में 16वीं सदी में हुआ था। विवाह के समय जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए तथा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके उपदेश सुने थे, दादू जी के। या फिर ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेशों का व्याख्यान या बखान किसने किया था, संत रज्जब जी ने। रज्जब बानी एवं सर्वगी इनके प्रमुख ग्रंथ थे। रज्जब जी की प्रधान गद्दी सांगानेर में है। रज्जब जी की मृत्यु भी सांगानेर जयपुर में हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, ये इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी अकॉर्डिंग अपन ने ये तैयार की। नेक्स्ट है संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। सुंदरदास जी के पिता का नाम श्री परमानंद शाह चोखा व माता का नाम सती था। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। ये संत दादू जी के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म 1525 ईस्वी में की चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग के राजा खींची चौहान कड़ावा राव के यहाँ हुआ था। पीपा जी की माता का नाम लक्ष्मीवती था। पीपा जी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे। संत पीपा जी वस्त्रों की सिलाई करने का कार्य करते थे। दर्जी समुदाय पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानता है। समदड़ी जोधपुर के मसूरिया गढ़ गागरों में पीपा जी के मेले आयोजित होते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्जी संप्रदाय समुदाय किस के लिए आराध्य देव कौन है, संत पीपा जी। ठीक है, और देखो समदड़ी गांव बाड़मेर में पीपा जी का मंदिर स्थित है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गागरोन पर हमला किए जाने पर संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टोंक में पीपा जी की गुफा है। पीपा जी की 20 रानियां थी। पीपा जी ने अपनी छोटी पत्नी रानी सीता पद्मावती की प्रेरणा और कुल देवी की कृपा अपना राजकाल अपने भतीजे को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया था। पीपा जी का श्री हरि साक्षात दर्शन द्वारकाधीश मंदिर में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड, तो वो चीज़ें हमने आपके लिए इकट्ठा किया है। संत पीपा जी की चमत्कारित घटनाओं में तेली जाति के एक व्यक्ति को मारकर पुनः जीवित करना और खूंखार जानवर शेर को भी पालतू बना लेना आदि प्रमुख शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है पीपा जी ने अपने अंतिम समय टोंक जिले के टोडा गांव में स्थित एक गुफा में भजन करते हुए व्यतीत किया। यहाँ पर चैत्र कृष्ण नवमी को देवलोक को या मृत्यु को प्राप्त हुए। वह गुफा आज संत पीपा जी की गुफा जो कहाँ पे है, टोडा राय सिंह जिला टोंक के में भी है। संत पीपा जी की गुफा के नाम से जानी जाती है। संत पीपा जी की छतरी काली सिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है, उनके चरण की पूजा भी की जाती है और वहाँ की छतरी वहाँ पे है। संत पीपा जी के त्याग और सेवा रूपी कार्यों के बारे में संत रविदास के
विचार कुछ इस प्रकार है, मतलब उन्होंने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। न कबीर के लक्ष्मी ना कऊ मेरे ठाठ, धन पिपाजिन तज दियो रबिया जाऊ राज अरुपाठ। ठीक है। अब नेक्स्ट है माओजी। संत माओजी को महामनोहर जी के नाम से भी जाना जाता है। संत माओजी का जन्म बागड़ प्रदेश के सांबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। 1727 में बेनेश्वर नामक स्थान पर संत माओजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यही इन्होंने बेनेश्वर धाम की स्थापना की थी। माओजी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। संत माओजी की पीठ सांबला गांव में स्थित है। संत माओजी का प्रमुख मंदिर माही नदी के तट पर सांबला ग्राम में स्थित है। इन्हें कृष्ण के निकलंकी अवतार के रूप में माना जाता है। संत माओजी के निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है रामचरण जी। रामचरण जी के बारे में देखो पॉइंट क्या क्या है। रामचरण जी का जन्म 1718 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम किशन था। रामचरण जी की माता का नाम देवजी तथा पिता का नाम बखतराम था। इनकी पत्नी का नाम गुलाम कंवर था। रामचरण जी एक रात को घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुरा पहुंचे। वहां दातड़ा गांव में रह रहे स्वामी श्री कृपाराम जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोडा ग्राम रामचरण जी का ननिहाल था, जहां उनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक गांव बनवाड़ो था। नेक्स्ट पॉइंट है रामचरण जी के कुल 12 प्रधान शिष्य थे। गुरु कृपाराम जी ने रामकिशन को रामचरण जी का नाम दिया था। इनके अनुयायी गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। विक्रम संवत 1817 ईस्वी में रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। राम स्नेही के उपदेश अन भरवानी आना भाई वेनी नामक ग्रंथ से में संग्रहित हैं। अब इस राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें कहाँ हैं? शाहपुरा, रेन, सिंहथल और खेड़ापा में इसकी प्रधान सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शाहपुरा पीठ की नींव संत रामचरण जी ने डाली थी। रेन मेड़ता सिटी जो नागौर में है, इसके संस्थापक संत दरियाव जी थे। खेड़ापा जोधपुर में है, इसके संस्थापक रामदास जी थे। सिंहथल जो बीकानेर में है, इसके संस्थापक संत हरिराम दास जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है रामचरण जी ने गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया है। इनके अनुसार गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कोई भी राम स्नेही भव सागर से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है राम स्नेही संप्रदाय में निर्गुण भक्ति तथा सगुण भवित की राम धुनी एवं भजन कीर्तन की परंपरा के समन्वय से निर्गुण निराकार परम भरम राम की उपासना की जाती है। इनका राम दशरथ पुत्र राम न होकर कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार परम भर है, ये इनका कथन था। ठीक है। नेक्स्ट राम द्वारा राम स्नेही संप्रदाय का प्रधान स्थल है। बैसाख कृष्णा पंचमी गुरुवार विक्रम संवत 1855 5 अप्रैल 1797 को रामचरण महाराज ने शाहपुरा भीलवाड़ा में महानिर्वाण प्राप्त किया। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूलडोल का मेला भी भरता है। ठीक है। नेक्स्ट है संत चरण दास जी। अब इनके बारे में देखो। चरण दास जी का जन्म अलवर जिले में डेहरा नामक गांव में 1703 में मुरलीधर वेश्या के यहाँ हुआ था। इनके गुरु का नाम सुखदेव मुनि था। चरण दास जी का माता का नाम कुंजो देवी था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? रंजीत था। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर तथा ज्ञान
सर्वोदय इनके प्रमुख ग्रंथ है। अब इनके वस्त्र कौन से पहनते थे? पीले रंग के वस्त्र पहने जाते थे। चरणदास जी ने नाहिर दास के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीमद् भगवत को चरणदास जी ने आधार धर्म ग्रंथ माना था। चरणदास जी का पंथ चरणदासी पंथ कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चरणदासी पंथ सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चरणदासी पंथ का मेवात तथा दिल्ली के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव है। राज्य का एकमात्र संत जिसका नाम जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके द्वारा चलाए गए चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। सहजोबाई और दयाबाई इनकी दो प्रमुख शिष्याएं थी। अब इनके बारे में देखो, शिष्याओं के बारे में। सहजोबाई का जन्म डेहरा गांव अलवर में एक वैश्य परिवार में 1800 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने सहज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है दयाबाई। दयाबाई का जन्म ग्राम मेहरा गांव अलवर में हुआ था। इन्होंने दयाबेन और विनय मालिक नामक दो ग्रंथों की रचना की थी। इस संप्रदाय के 42 नियम हैं। चरणदास जी का निधन दिल्ली में 1782 ईस्वी में हुआ। यहाँ इनकी समाधि पर वसंत पंचमी को मेला भरता है। ठीक है, नेक्स्ट संत हैं संत शिरोमणि मीरा। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुडकी गांव में 1498 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम पेमल था। पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा को पदावलियां प्रसिद्ध मीरा की। ठीक है, इन्होंने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है धन्नाजी संत। अब इनके बारे में पॉइंट देखो। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन टोंक में हुआ था। धन्ना जाति के जाट थे। इनके द्वारा रचित पदों को धन्नाजी की आरती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने धन्नाजी की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भी उल्लेख किया है। इनका मुख्य मेला धुवन गांव टोंक में लगता है, जहां सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है धन्नाजी निर्गुण उपासक थे। संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। धन्नाजी राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्नाजी को माना जाता है। धन्नाजी का स्मारक जोबनेर जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति कवि दुर्लभ। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बागड़ क्षेत्र में हुआ था। इनको राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। दुर्लभ जी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। दुर्लभ जी ने लोगों को कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हरिराम दास जी। हरिराम दास जी के बारे में देखो। ये हरिराम दास जी का जन्म और मृत्यु सिंहथल बीकानेर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री भागचंद जी जोशी था। नेक्स्ट पॉइंट है हरिराम दास जी के संत गुरु श्री जयमल दास जी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हरिदास जी ने जयमल दास जी से राम स्नेही पंथ की दीक्षा ली तथा राम स्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा स्थापित की थी। इनकी प्रमुख कृति निशानी थी। इसमें प्राणायाम, समाधि और योग के तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च स्थान दिया था। किन्होंने? हरिराम दास जी ने। नेक्स्ट है सिंहथल बीकानेर में राम स्नेही पंथ के संस्थापक संत हरिराम दास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाल दास जी। लाल दास जी के बारे में देखो। इनका जन्म मेवात प्रदेश के
धौलीदू गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम सपदा चांदमल था। ठीक है, नेक्स्ट है लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनके पूजा स्थल अलवर, शेरपुर और नगला में हैं। भरतपुर और अलवर के मेव जाति में लालदास जी की अधिक मान्यता है। नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय के उपदेश वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। नेक्स्ट है लालदास जी लालदासी संप्रदाय के संस्थापक हैं। इनका समाधि स्थल नगला भरतपुर में है। लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। लालदास जी ने तिजारा के मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती मद्दाम से दीक्षा ली थी। इनकी मृत्यु नगला गांव भरतपुर रियासत में हुई थी। लालदास जी की चेतावनियां उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है। देखो, इस संप्रदाय में दीक्षा करने के लिए शिष्य को गधे पर काला मोह करके उल्टा बिठाया जाता है, फिर उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि उसके जीवन में लेस मात्र भी अभिमान न रहे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट देखो, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह संत लालदास जी से मिलने आया था। तब संत ने कहा कि दिल्ली के तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। आगे चलकर यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई और औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह, शुजा व मुराद का वध करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। इस पंथ के लोग मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। लालदास जी ने समाज में व्याप्त मिथ्याचारों और अंधविश्वासों का विरोध किया। वह भक्ति तथा नैतिक शुद्धता पर भी बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी के बारे में देखो कौन कौन से पॉइंट है। इनका जन्म कापडोल नागौर में हुआ था। हरिदास जी सांखला क्षत्रिय परिवार के थे। इनका मूल नाम हरि सिंह था। अब आगे पॉइंट क्या है, हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया था। इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित है। ठीक है, हरिदास जी संत बनने से पहले क्या थे, डकैत थे। हरिदास जी हरिपुरुष जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनको कुटुंबियों के महात्मा ने समझाया कि जो हत्या लूट करेगा वही उस पाप का भागीदार होगा। यह सुनकर हरिदास जी ने डकैत का मार्ग छोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हरिदास जी ने तीखी डूंगरी पर जाकर घोर तपस्या स्टार्ट की थी। गाढ़ा धाम नागौर की डीडवाना तहसील के गांव में हरिदास जी ने समाधि ग्रहण की थी। ठीक है, देखो आगे लाइन, पहले डकैती का काम करते थे तो एक महात्मा ने उन्हें समझाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, जो व्यक्ति हत्या व लूटमार करता है वही उस पाप का भागीदार होता है, न कि उसको खाने वाला। ठीक है, ये सुनने के बाद उन्होंने ये पाप जो भी चीजें थी वो सब बंद कर दी थी। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, विरादली और भरथरी संवाद तथा साखी इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। मेला देखो, संत हरिदास जी ने गाढ़ा बास गांव डीडवाना नागौर में समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल एकम से फागुन शुक्ल द्वादशी तक मेला भी भरता है। ठीक है, नेक्स्ट है संत रैदास। संत रैदास जी के बारे में देखो, संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट पॉइंट, रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची भी कहते हैं। रैदास चमार जाति से थे। संत रैदास जी जाति पाति व बाह्य आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, रैदास की वाणियाँ मानवता, सहिष्णुता, आत्मसमर्पण, भक्ति आदि विषयों से संबंधित विषयों को लोगों के दिलों में आज तक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कबीरदास जी ने रैदास को संतों का संत भी
कहा है। रैदास जमात जाति से थे। रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के कोने में बनी हुई है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। रैदास के ग्रंथ पर्ची कहलाते थे। ठीक है, ये रैदास जी के बारे में होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संत जयमल दास जी। अब इनके बारे में देखो पॉइंट कौन कौन से हैं। संत जयमल दास जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध संत श्री माधो दास जी दीवान के शिष्य थे। जयमल दास जी ने हरिराम दास जी को दीक्षा दी थी। जयमल दास जी को सिंहथल खेड़ापा शाखा का आचार्य भी माना जाता है। नेक्स्ट है आचार्य परशुराम जी। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में ठिकरिया गांव सीकर में हुआ था। आचार्य परशुराम 36वें निम्बाकाचार्य थे। इन्होंने हरिव्यास देवाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर मथुरा में नारद टिल्ले पर तप किया था। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की स्थापना के साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। सलेमाबाद में आज भी इनकी चरण यादुकाओं की पूजा की जाती है। जयपुर नरेश जगत सिंह ने सलेमाबाद जाकर आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात राजकुमार जयसिंह का जन्म हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 19वीं सदी में इस राजवंश ने इस संप्रदाय को काफी आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है संत रामदास जी। इनका जन्म भिक्कमकोर जोधपुर में हुआ और मृत्यु खेड़ापा में हुई थी। रामदास जी ने राम स्नेही संप्रदाय के श्री हरि रामदास जी से दीक्षा ग्रहण कर संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है संत नवल दास जी। नवल दास जी के प्रवर्तक संत नवल दास जी थे। संप्रदाय के प्रवर्तक संत नवल दास जी का जन्म हसोलाव गांव नागौर में हुआ था। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। इनकी वाणी का संग्रह नवलेश्वर अनुभव वाणी में है। ठीक है, नेक्स्ट है नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर का नाम हजरत शक्कर बाबा बताया जाता है। इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ गांव में है। शेख सलीम चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम, जो बादशाह जहांगीर था। नरहड़ पीर को शेखावाटी, जो सिक्कर चोरू झुंझुनू सरेकी में पूरी मान्यता है। नरहड़ के पीर का उत्सव जन्माष्टमी पर पड़ता है। पुरानी मान्यता के अनुसार पागलपन के असाध्य रोग भी इनकी जात से ठीक हो जाते हैं। नरहड़ के पीर बागड़ के धनी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। नरहड़ पीर की दरगाह सांप्रदायिक सद्भावना का अनूठा स्थल है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के गांव सर्जरी में हुआ था। अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पर उत्सव का विशाल मेला लगता है। यह उत्सव रजब मास की 1 से 6 तारीख के बीच में बढ़ता है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनवाया था। उत्सव का मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना का सर्वोत्तम केंद्र है। अकबर पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से पैदल ही जियारत करने यहाँ आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है पीर फखरुद्दीन। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। पीर फखरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है। ठीक है, तो ये भी राजस्थान के जितने भी संत पीर थे वो अपने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और वीडियो हमें कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने वीडियो डाले हैं, वो भी तो आओ उनको भी आप देखते रहना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।